नमस्कार दोस्तों, कहानी कथा के चैनल पर एक बार फिर से आपका भरपूर स्वागत है। दोस्तों, हमारी एक नई कहानी आ चुकी है जिसका शीर्षक है व्यर्थ की चिंता। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो हमारी कहानी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ हमको कमेंट भी करके बताएं कि आपको हमारी कहानी कैसी लगती है। कहानी पर आते हैं। एक बहुत ही पुराने पहुँचे हुए संत थे। आसपास के कई गांवों में संत के अनुयायी रहते थे। उन्हीं अनुयायियों में से संत का एक प्रिय शिष्य था सदानंद। सदानंद स्वभाव से बहुत ही भोला और साधारण व्यक्ति था। सदानंद हमेशा भगवान की भक्ति में डूबा रहता। संत हमेशा सदानंद को आश्रम आने और भक्तों को सही मार्ग दिखाने के लिए कहते, लेकिन सदानंद हमेशा घर परिवार का कहकर टाल जाता। सदानंद हमेशा कहता था कि मेरे बिना मेरी स्त्री और पुत्र नहीं रह सकते, मेरे अलावा उनका कोई सहारा नहीं है, मेरे बिना उनका निर्वाह कैसे होगा। संत हमेशा सदानंद को समझाया करते कि यह सब तुम्हारा वहम है, जैसा तुम सोचते हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर भगवान ने किसी को जन्म दिया है तो उसके जीवन और निर्वहन के लिए भी उसने कुछ न कुछ इंतजाम जरूर किया है। तुम व्यर्थ ही चिंता करते हो। एक दिन जब सदानंद संत के पास सत्संग के लिए गया तो संत ने फिर सदानंद को वही बात समझाई और कहा कि अगर तुम्हें देखना है तो तुम परीक्षा करके देख सकते हो। सदानंद मान गया। संत ने सदानंद को प्राणायाम के द्वारा सांस रोकने की कला सिखा दी। कुछ दिनों बाद जब सदानंद परिवार के साथ नदी में नहाने गया तो वह सांस रोककर नदी के दूसरी ओर निकल गया, जंगल में छुप गया और संत के आश्रम पहुंच गया। इधर सदानंद के परिवार वालों ने सदानंद को बहुत ढूंढा, लेकिन सदानंद नदी में कहीं नहीं मिला। सदानंद के परिवार वालों ने यही सोचा कि सदानंद नदी में डूबकर कहीं दूर बह गया होगा। इधर पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ पड़ी। सदानंद को जानने पहचानने वालों का सदानंद के घर तांता लग गया। संत के सभी अनुयायी भी सदानंद के घर गए। अनुयायियों ने देखा कि सदानंद तो बेचारा मर गया और पीछे उसकी स्त्री और बच्चा रह गया। अभी इनके भरण पोषण की जिम्मेदारी हमारी है। बस फिर क्या था, सबने अपनी अपनी तरफ से सहायता देना शुरू कर दिया। किसी ने आटे की जिम्मेदारी ली, किसी ने दाल की जिम्मेदारी ली, किसी ने चावल की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी ली। धीरे धीरे सारी व्यवस्था हो गई। अब संत के अनुयायियों ने गांव की ही एक धर्मशाला में कमरा लेकर सदानंद की स्त्री और उसके पुत्र की ज़रूरत की सारी चीज़ें रखवा दी। साथ ही दूध और बाकी खर्चों के लिए उसके महीने का खर्चा भी बांध दिया। इस तरह संत की अनुयायियों ने बिना संत के कुछ कहे ही सदानंद के परिवार के लिए सारी व्यवस्था कर दी। कुछ दिनों बाद सदानंद की स्त्री संत के दर्शन के लिए आश्रम आई। उस संत ने सदानंद की स्त्री से पूछा, तुम्हें कोई तकलीफ़ तो नहीं है? सदानंद की स्त्री ने हाथ जोड़ते हुए बड़ी विनम्रतापूर्वक जवाब दिया, महाराज, जो व्यक्ति चला गया उसकी पूर्ति तो नहीं की जा सकती, लेकिन हमारा जीवन निर्वहन अब पहले से भी अच्छा हो रहा है। संत ने आश्चर्य से पूछा, अच्छा, पहले से भी अच्छा कैसे हो गया? सदानंद की स्त्री ने आदरपूर्वक जवाब देते हुए कहा, महाराज, आपके अनुयायियों ने ज़रूरत की सारी चीज़ें पहले ही धर्मशाले में रखवा दी हैं और मेरे ज़रूरी खर्चों के लिए राशि भी बांध दी है।
अब जब भी जिस भी वस्तु की ज़रूरत होती है सब मिल जाता है। इधर सदानंद आश्रम के अंदर बैठा साथ में उसकी स्त्री की सारी बातें सुन रहा था। सदानंद की स्त्री के जाने के बाद संत ने सदानंद से कहा कि तू अब अपने घर जाकर देख कि जो तेरी स्त्री ने कहा क्या वह सत्य है या फिर नहीं। सदानंद रात के समय अपने घर गया और बाहर से ही दरवाज़ा खटखटाया। सदानंद की स्त्री ने अंदर से ही पूछा, कौन है? सदानंद बोला, मैं हूँ तुम्हारा पति, दरवाज़ा खोलो। सदानंद की आवाज़ सुनकर सदानंद की स्त्री ने सोचा कि सदानंद की तो मृत्यु हो चुकी है, यह जरूर सदानंद का भूत होगा। सदानंद की स्त्री बोली, नहीं नहीं, मैं दरवाज़ा नहीं खोलती। सदानंद की स्त्री बोली, नहीं, मैं दरवाज़ा नहीं खोलती। सदानंद बोला, मैं मरा नहीं हूँ, तुम दरवाज़ा तो खोलो। सदानंद की स्त्री बोली, बच्चे अगर तुम्हें देखेंगे तो डर के मारे उनके प्राण निकल जाएंगे, इसलिए कृपा करके आप यहाँ से चले जाओ। सदानंद बोला, लेकिन मेरे बिना तुम्हारा काम कैसे चलेगा भाग्यवान? तो स्त्री बोली, संत के अनुयायियों की कृपा से पहले से भी बढ़िया काम चल रहा है, आप चिंता मत करो, बस आप कृपा करके यहाँ से चले जाओ। सदानंद बोला, तुम्हें कोई दुख तो नहीं? स्त्री बोली, अभी तो बस यही दुख है कि आप आ गए, बस आप ना आए तो फिर कोई दुख नहीं, कृपा करके आप मत आइए। कहानी यहीं समाप्त होती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमको जो शिक्षा मिलती है वो ये मिलती है कि व्यर्थ की चिंता केवल बीमारियों का घर ही है। हमें व्यर्थ की चिंता छोड़कर ज़िंदगी में हमेशा हंसी खुशी और मस्त तरीके से आगे बढ़ते जाना चाहिए। पीछे की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भगवान ने सब कुछ पहले से ही तय करके रखा है। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। कहानी को भी लाइक करें और हमको कमेंट करके ज़रूर बताएं।